चलिए बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, दरवाजा बंद कर देना बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाते हैं, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। लिखिए इसकी डेफिनेशन, a device in which chemical energy convert into electrical energy through by redox reaction called electrochemical cells, cell। एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। तो होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल से जो ये गैल्वेनिक सेल होता है, इसको और क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल बोलते हैं। बेटा दिख रहा पूरा ऊपर से, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ हेडिंग थोड़ी सी कट रही है। अच्छा थोड़ी सी कट रही है ना, ज्यादा तो नहीं, आधी पूरी कट रही है। ठीक है, पूरी तो नहीं आती। चलो बोलो नहीं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोड है, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। कहां पर डाला गया है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसमें डाला गया है बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया है, वोल्ट मीटर से। और ये बीच में क्या रखा गया बेटा, सॉल्ट ब्रिज रखा गया। क्या बेटा, सॉल्ट ब्रिज। यही है आपका गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे हो रहा है जरा समझिए। ये सेल है पूरा, इस सेल का साइन कन्वेंशन समझो। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बोलो नहीं, बातें नहीं बेटा। कोई भी सेल में लेफ्ट वाला क्या होता है, लेफ्ट और राइट दो पार्ट बने हुए। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल और पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल पहले आर बाद में। ये आपका ऑक्सीडेशन, ये आपका रिडक्शन, ये आपका एनोड, दूसरा क्या है कैथोड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये आपका क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। इस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। समझ आ रहा भाई। सेल में ये हाफ सेल है, लेफ्ट में है ऑक्सीडेशन होगा। कैसा इलेक्ट्रोड है, एनोड है। क्या कैसा नेचर इसका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इस वाले पे, राइट वाले पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है। और ये वाला कौन सा इलेक्ट्रोड है बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। चलो इस पे जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो समझते हैं। कैसे हो रहा है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो। जिंक है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो ये आपका जिंक सॉलिड फॉर्म में था, रॉड के फॉर्म में था, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, सॉल्यूशन में आ गया एक्वस फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरा है कैथोड, Cu2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, सॉलिड बना दिया। इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैंसिल। क्या बनेगा, Zn सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन था। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो जरा, एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड से एनोड की तरफ, अपोजिट। हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन है कि ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो है रिडॉक्स है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ भी क्या होगा, डेफिनेशन जो बताया था, जो भी डिवाइस केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो भाई ये क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे बेटा, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, दैट इज कॉल्ड द क्या होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई बात सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, समझ में आया? इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? एक एग्जांपल है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, डेली लाइफ एग्जांपल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके सराउंडिंग में भी होते हैं ना। आपका ये लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जो आपका पेंसिल सेल है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आई कि नहीं बात सुनिए? चलो अब इसमें एक चीज आया बेटा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये समझ लो। आपको तो पता लगा कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना रहा है। और ये पहले एक चीज रुक जाओ, सॉल्ट ब्रिज तो बाद में करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डालो बेटी, जैसे सेल है, सेल रिएक्शन है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, डबल लाइन, क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Cu सॉलिड, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये वाला एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड। ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज, क्या है, देखो एनोड पे हो गया, एनोड पे हो गया, Zn से किस में बदल रहा, Zn2 पॉजिटिव, Zn से किस में बदल रहा, Zn2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव से किस में बदल रहा, Cu में, Cu2 पॉजिटिव से किस में बदल रहा, Cu में। ये कैथोड का होता है, देखो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा है, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन पे दिखा भी रहा, क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में बदल रहा है ना। और इसमें क्या हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव में बदल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज, एक चीज मैं बताऊं, सेल के अंदर, सेल के बाहर कौन है करंट फ्लो के लिए रिस्पांसिबल, इलेक्ट्रॉन। और सेल के अंदर कौन है, आयंस। क्या बोला, सेल के अंदर करंट रिस्पांसिबल के लिए क्या है, सेल के अंदर आयंस, आयंस का मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। और सेल के बाहर वायर में किसका मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, इनके थ्रू करंट फ्लो हो रही है। कहीं इसमें बैटरी थोड़ी लगा हुआ है, इसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, बताओ, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है, इसका फंक्शन है कैसा, ये इन्वर्टेड यू टेप, यू इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब फिल्ड विद एन इलेक्ट्रिक, लिखना इन्वर्टेड U shaped tube with inert electrolyte, inverted U shaped tube filled with inert electrolyte, filled फील्ड विद क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो नहीं करता वो क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भर देते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बनाते कैसे हैं? सुनिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बनाते कैसे हैं? अमोनियम नाइट्रेट प्लस अगर एक टाइप का एल्गी होता है, क्या कर दिया? इसको बॉयल कर दिया। क्या कर दिया? बॉयल। क्या बन गया? जिलेटिनस मिक्सचर। क्या बन गया? जिलेटिनस मिक्सचर। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यही है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, खैर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ, लेकिन एक चीज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक चीज पूछा जाएगा, डिपिक्ट द गाल्वेनिक सेल, राइट द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। ऐसा आता है। जैसे गाल्वेनिक सेल दिया रहेगा, ऐसे सेल दे दिया रहेगा या रिएक्शन दे रखा है, इस पर कहा जाएगा कि एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखिए। ये सेल है, जैसे सेल रिएक्शन है, हम समझो इसको, ये सेल रिएक्शन दिया है, कहा जाएगा कि इसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखिए। तो यहाँ जिंक से क्या बन रहा है? Zn2 पॉजिटिव क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसको कहाँ लिख देना है? नोट पे लिख देना है ऐसे। यहाँ क्या हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। Cu2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Cu। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये तो पता लग रहा है ना रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आई बस में इसलिए रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 0 से क्या हो रहा है? +2। और इसका +2 से क्या हो रहा है? 0। तो ये हाफ रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है ना? सेल के बाहर इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। सेल के अंदर किसके थ्रू होती है? आयंस के थ्रू होती है। तो रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। जैसे सेल रिएक्शन लिया है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर लो आराम से। Zn से क्या हो रहा है? Zn से Zn2 पॉजिटिव, लाइन खींच के कर लो, इस पर ऑक्सीडेशन हुआ। Cu2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव, लाइन खींच के Cu कर लो, ये कैथोड पर है, बीच में क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज होगा। वेरी सिंपल टू रिप्रेजेंटेशन। नाउ बेटा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। नाउ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या बताइए? फंक्शन बताइए। पहला क्या फंक्शन है? इट कनेक्ट बोथ हाफ सेल। दोनों हाफ सेल को क्या करता है? कनेक्ट करता है। दोनों हाफ सेल को जोड़ता है। जोड़ा भी नहीं था, अभी देखा नहीं था। यहाँ भी देखो जोड़ ही रहा है। ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये नोड है, ये कैथोड, दोनों को जोड़ ही रहा है। फिर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। इट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड पॉइंट, it maintain electrical neutrality. It maintain electrical neutrality. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। फंक्शन के ऊपर गया। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, it maintains electrical neutrality. तीन फंक्शन है, बस याद रखो। It means prevent the deposition of charge. Prevent the deposition of क्या होगा? चार्ज। चार्ज को रोकता है। prevent the deposition of charge। हो गया? ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज है।
अब इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बेटा? सेल पोटेंशियल, इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ये जो सेल है इसका पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई सेल से। सुनो, द डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of cathode and anode, the difference of electrode potential of cathode and anode called cell potential। इसे क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब ई सेल इक्वल टू क्या होगा बेटा? 12th में भी आएगा, ध्यान से सुन लो, इसको अच्छे से पढ़ो। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये सेल पोटेंशियल है। यही तो फॉर्मूले में लिखा है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। The difference of electrode potential of cathode and anode called the क्या होगा? सेल पोटेंशियल। ठीक है ना? जैसे ये बताओ, जो गैल्वेनिक सेल का है वाला, इसका क्या लिखेंगे? सेल पोटेंशियल E Cu, Cu2 पर कैथोड का बना रखा ना, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, माइनस E Zn2 पॉजिटिव Zn, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया। दोनों का कौन सा पोटेंशियल लिया है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड कॉपर था। ये क्या है? एनोड। एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका पोटेंशियल कौन सा लिया है? देखो यहाँ जैसा लग रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया। बेशक उस पर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन लेंगे उसका कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रिडक्शन है तो यहाँ पे क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। जैसे किलोग्राम में से ग्राम माइनस करोगे, किलोग्राम से ग्राम माइनस हो जाता है? नहीं। या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लो? किलोग्राम में। तो बेशक इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लेकर के क्या लिया जाएगा? रिडक्शन। दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन लेते हो तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा आपको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? समझ आई कि नहीं बात? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसलिए हुआ। अब इसके बाद इसमें एक चीज और लिखो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं ई नॉट सेल। ये क्या होता है बेटा? द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड the difference of electrode potential of cathode and anode called standard cell potential। ये क्या है? इनोड सेल। इनोड सेल इक्वल टू किसके होगा? इनोड कैथोड माइनस इनोड किसके होगा? एनोड। इनोड सेल इक्वल टू क्या होगा? इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड।
ठीक है, मतलब वही E naught cell equal to the E naught Cu2 positive Cu minus E naught Zn2 positive Zn। पता है E naught Cu2 positive Cu ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है 0.34 वोल्ट है, और E naught Zn2 positive Zn माइनस 0.76 वोल्ट। तो E naught सेल क्या होगा जरा बताओ, 0.34 माइनस 0. क्या होगा 76, तो क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट E naught सेल आया ना। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है 1.10 वोल्ट है, क्या है, तो गैल्वेनिक सेल पोटेंशियल है उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना 1.10 वोल्ट। ठीक है ना, ये सब 12th में बहुत आएगा, यहाँ तो बस इंट्रोडक्शन ही कराया जा रहा है। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या हेडिंग डालोगे, जो उसमें इलेक्ट्रोड नहीं यूज हुआ था सेल में, इधर लेफ्ट में एनोड राइट में क्या था कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे पढ़ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेशन है इसकी, सबसे पहले देखो, समझ लो पहले डेफिनेशन बता दूं। ये मेटल कंटेनर था, ये क्या था बेटा, मेटल रॉड था, क्या था बोलो, मेटल रॉड था कि नहीं था, हाँ जिंक रॉड था, इसलिए ये क्या था मेटल सॉल्ट सोल्यूशन था, जैसे जिंक सल्फेट सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था कि नहीं था, ये आपका मेटल सॉल्ट सोल्यूशन रख दिया गया। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलेंगे। अभी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कैसे हुआ, चिन्मय इधर देखिए, ये मेटल है किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, क्या देगा एन इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा, मेटल है ऑक्सीडाइज होगा एन इलेक्ट्रॉन देगा। आई बात समझ में नहीं आई, तो जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ आ गया, सोल्यूशन में आ गया ना, कहाँ पे आ गया सोल्यूशन में, मेटल आयन आ गए, मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो सोल्यूशन क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया बेटा, कहाँ रह गए रॉड के अंदर, तो रॉड क्या हो गई नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्या हो गई सोल्यूशन क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज होगा, रॉड क्या हो गई, मतलब इसमें क्या होगा डिफरेंस होगा कि नहीं, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल मान लिया जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस पर मान लिया जाता है, हायर पोटेंशियल पर मान लिया जाता है, किस पर मान लिया जाता है, हायर पोटेंशियल पर। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन metal rod dipped into its solution a potential difference developed between rod and solution, a potential difference developed between rod and solution called, उसे क्या बोलते हैं, called electrode potential, electrode potential। अब सुन लो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या पढ़ ले, समझ आ रहा ना, याद रखना, इसको पढ़ते रहना।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जैसे M से क्या हो रहा है, Mn पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है N इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M से Mn पॉजिटिव, ये है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा, अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस समय जो पोटेंशियल होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिर से देखो, हमने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, जब मेटल रॉड को क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन में डालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप होता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। अगर मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डिप करने से उस पर रिडक्शन होने लगा, क्या होने लगा, रिडक्शन होने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ये यहाँ बताया ना आपको, यहाँ भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दूसरा बेटा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो E का मतलब पोटेंशियल है, नीचे जो लिखा गया है M से M पॉजिटिव, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता लगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका प्लस है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बेटा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, M सॉलिड। क्या हो गया, M सॉलिड हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन ना, इसको कैसे लिखूं रिडक्शन को, बताओ, Mn पॉजिटिव इज इक्वल टू द किसके होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन, ई रिडक्शन। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट टू रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का, कोई मेटल है, मान लीजिए जिंक मेटल है, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगा और क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब जैसे देखो ये Mn पॉजिटिव इज इक्वल टू द माइनस किसके होगा, Mn पॉजिटिव हो गया ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट किसके हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू किसके हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट क्या होगा, एट स्टैंडर्ड स्टेट कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट कॉल्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी टाइप, दो टाइप्स का होगा, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब E नॉट Mn पॉजिटिव इज इक्वल एंड अपोजिट टू क्या होगा, E नॉट Mn पॉजिटिव प्लस M।
ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.764। ये निकाला कैसे गया, एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकाला गया, एक्सपेरिमेंटली। तो चलो ये बताओ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बोलो। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस हो जाए, आई ना बस में ये चीज है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल cannot be measured individually, individually, इसको इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल cannot be measured individually, it is measured with the help of क्या होगा, help of SHE, standard hydrogen electrode, is measured with the help of SHE, standard hydrogen electrode। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड इंडिविजुअली, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्या होगा, एसएचई। एसएचई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ये जो निकाला गया ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो बताओ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, एसएचई पढ़ लेते हैं। क्या है, SHE हेडिंग कर, तो फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिख रहा है पूरा, SHE दिख रहा कैमरे में। चलो होता क्या, SHE बना लो पहले डायग्राम। यहां से क्या किया, पास किया, क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या है जरा बताइए, वन मोलर H+ आयन सॉल्यूशन। ये क्या है, ये प्लेटिनम वायर। क्या है, प्लेटिनम वायर। ये क्या है, यहाँ पे इसमें 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर H+ आयन सॉल्यूशन। ये क्या बेटा, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, ये आपके फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, छोटे छोटे टुकड़े। प्लेटिनम क्यों लिया गया, क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब मतलब उसके सरफेस पर रहती है, रिएक्ट नहीं करती, एड्जॉर्ब हो जाती है। ये है आपका SHE, ध्यान रखना इसके बारे में। इट इज एक्ट एज
रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है जानते हो? ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोजीशन को फाइंड करने में यूज किया जाता है ना। जैसे हम अपना मास किसके टर्म में निकालते हैं? केजी के टर्म में निकालते हैं। किसके टर्म में निकालते हैं? केजी के टर्म में निकालते हैं। तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। मतलब मैं किसी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोजीशन निकालना है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोजीशन निकालना है, तो क्या कर लेंगे? एसएचई का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एसएचई के रिस्पेक्ट एसएचई को ले लेंगे, उससे निकालेंगे। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा इट इज, ये लिख लो, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0 वोल्ट। इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज क्या होगा? 0 वोल्ट। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट। It is act as anode as well as cathode। ये दोनों का वर्क करता है। एनोड का भी वर्क करता है और कैथोड का भी वर्क करता है। कब एनोड का वर्क करेगा? 10th वाली वो याद है रिएक्टिविटी सीरीज? बीच में हाइड्रोजन आता है, ऊपर कुछ मेटल आते हैं, नीचे कुछ मेटल आते हैं। नीचे कौन से मेटल आते हैं? कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आते हैं। तो अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल होंगे, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, ये सब क्या हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल होंगे तो एसएचई उनके रेस्पेक्ट में क्या करेगा? एनोड का वर्क करेगा। अगर हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल है तो एसएचई किसका वर्क करेगा? कैथोड का वर्क करेगा। समझ आएगी नहीं बात? जैसे मैंने कहा एसएचई एक्ट एज एनोड एज वेल एज एनोड। कब एनोड का वर्क करेगा? एनोड का वर्क कब करेगा? व्हेन लेस रिएक्टिव मेटल, व्हेन लेस रिएक्टिव मेटल, when less reactive metal present with, when less reactive metal present with हाइड्रोजन, तब कैथोड का वर्क करेगा। कैथोड का वर्क कब करेगा? when more reactive metal present with हाइड्रोजन, present with हाइड्रोजन। सर ये क्या है? वायर जोड़ने के लिए ना, वायर जुड़ा होता है ना, इलेक्ट्रोड में वायर जुड़ा होता है। और वो क्या लिखा हुआ है? फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, फाइनली मतलब छोटे छोटे टुकड़े। फाइनली हाँ, फाइन है ना, देखो FINELY, फाइन, छोटे छोटे पार्टिकल प्लेटिनम के। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा, समझ आएगी नहीं यार? अच्छा, अभी एक काम करो, इसको पढ़ना जानकारी के लिए है। क्वेश्चन तो अभी दो तीन क्वेश्चन है, वो करा देंगे, वही आएगा तो आएगा आपके एग्जाम में, नहीं तो और नहीं आता इसका क्वेश्चन। फंक्शन आ गया सॉल्वेज का, ये याद रखना, ठीक है ना, ये फोकस रखना। अच्छा, लेकिन ये समझ रहा होगा, 12th में फायदा करेगा। नंबर 1, when SHE act as एनोड, जब SHE एनोड का वर्क करेगा, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा, ये गैस है, ऑक्सीडेशन होगा तो H+ हो जाएगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? Pt, प्लेटिनम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। Pt, सुनो ध्यान से, Pt सॉलिड। क्या गैस में थोड़ी जोड़ पाते हैं हम वायर, तो प्लेटिनम लगाना पड़ा ना। ये क्या हुआ? H2 जो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा।
H2 से क्या हो गया H पॉजिटिव, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ये नोट कर। B when SHE act as cathode प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया H2। तो क्या हुआ बताइए H पॉजिटिव प्लस क्या होगा H2, यहां पे क्या होगा PT सॉलिड है ना। देखो हमेशा गैस के साथ रहेगा तो सोल्यूशन वाला पार्ट है ना, देखो सोल्यूशन वाला पार्ट है। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का फाइंड करना है किसका। अब इसका एप्लीकेशन ले लेते हैं। टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, एप्लीकेशन में क्या है इसका, एसएचई का एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू फाइंड स्टैंडर्ड electrode potential of an electrode to find standard electrode potential of an electrode ना। एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। यहां पे देखो जरा, टू फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, कैसे फाइंड करोगे। देखो मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया, जिंक लेते हैं और कंसंट्रेशन इसका क्या लेते हैं 1 मोलर, ZnSO4 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, साथ में क्या जोड़ दिया, लो SHE जोड़ दिया, SHE यहां से क्या पास करें हाइड्रोजन गैस, यहां पे लगा दिया वोल्ट मीटर और यहां पे लगा दिया सॉल्ट बेस। देखो जिंक हाइड्रोजन से क्या है मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या काम करेगा, SHE कैथोड का वर्क करेगा। तो राइट में लगा दिया, जिंक इधर लगा दिया। यहाँ जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी, क्या जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी वो जानते हो इनॉट सेल की किसकी होगी, इनॉट सेल की। अब वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ पे आई क्या, मतलब आपने वोल्ट मीटर में पढ़ा तो कितनी आई 0.76 वोल्ट है, कितनी आई 0.76 वोल्ट आई बात सुने, कितनी आई 0.76 वोल्ट आई। तो इसका कैसे निकालोगे इनॉट सेल, इनॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ा रखा ना, इनॉट कैथोड माइनस क्या होता है इनॉट। एक चीज तो मैं लिखना भूल गया यार इसमें, हाँ लिखा है भूला नहीं, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट, SHE का पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट है। ये कितना पोटेंशियल इनॉट सेल कितना है 0.76 है, और इसका पोटेंशियल कितना है 0 है। तो ये क्या हो जाएगा इनॉट, बोलो इनॉट क्या हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव Zn कितना आ गया बताओ, इनॉट Zn2 पॉजिटिव Zn कितना आ गया -0। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटली फाइंड। मैंने बहुत डीप में पढ़ा दिया इसको, ठीक है ना, आप चाहे तो छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज याद रखना, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखना, इन और सेल की डेफिनेशन याद रखना, इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना। और सेल रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना।